आज का विषय होगा कि हम कैसे लंबे समय तक आनापान कर सकते हैं। तो मतलब समझिए अभी आप पटवी कर नहीं पा रहे हो, आप वो कर नहीं पा रहे हो। आपने प्रयास किया, नहीं हुआ है, ऐसे समझो। जिनका हुआ है अच्छी बात है, बट जिनका नहीं हो पा रहा है, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ। तो जिनको आया है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनको नहीं आया है, कुछ और तरीके हैं जिनसे हम ये पार कर सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं। तो समझो मैं समझ तो लिया है कि हाँ, मुझे सारा चीज़ में पटवी देखना है। तो अपने बुद्धि के स्तर पे तो समझ में आ गया, मुझे यकीन भी है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो अभी इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं श्रद्धा में हूँ। उसमें कोई भी दो राय नहीं है। या मैं बहुत साल से बुद्ध की फ़ॉलो कर रहा हूँ और मैं उसी पे रहा हूँ। तो इसका मतलब यही होता है कि मैं श्रद्धानुसारी हूँ। जो श्रद्धा है, उसका सबूत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं वही फ़ॉलो कर रहा हूँ। और मैं मानता भी हूँ, जानता भी हूँ कि सारा पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु आकाश से ही बना है। ये भी मुझे पता है। पर कोई व्यक्ति मुझे पूछे कि आपको एक्सपीरियंस हुआ है, अनुभव के स्तर पे आया है, मैं कहूँगा नहीं आया है। ठीक है? तो अभी ये बनती है कि कुछ कर सकें इसके लिए, इस चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि इसके बिना तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो कुछ और तरीका है और उसका उत्तर है, वो है कायगत सती। तो इसीलिए आप सतिपट्ठान सुत्त में भी देखते हो तो बुद्ध पहले सतिपट्ठान के इसमें आनापान शुरू करते हैं, फिर इरियपब्ब करते हैं, फिर संपजन्य करते हैं, फिर धातु करते हैं, फिर अशुभ की करते हैं या अशुभ करते हैं, फिर धातु करते हैं, फिर नवसीवती काय का करते हैं। तो मुझे नवसीवती काय में एक ना एक तो लेना है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे काम छंद हो गया है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या चाहे मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, उसके कुछ लेना-देना नहीं है। मुझे ये दिखने आना चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ मैं बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ, मुझे भी और उसको भी दोनों ढाँचा है। इसमें कोई व्यक्ति नहीं है। तो क्या लें? तो लेना तो क्या लेना है? तो इसके लिए हड्डी ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा हड्डी में ही है। इसमें कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप किसी का भी देखोगे या अपने का ही एक्स-रे देखोगे, तो हड्डी दिखाई देगा। इसमें क्या सोचने वाली बात नहीं है क्या, वह क्या? नहीं, सिर्फ़ हड्डी, बाकी सब छोड़ दो। तो इतने में रह जाओ कि ये हड्डी है। मतलब इसको इमेजिनेशन नहीं करना है, स्कल है, ये है, आप छू के भी देख सकते हो कि हाँ है। ये तो ये सिर्फ़ हड्डी है, ये हड्डी है। इसमें आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्वेश्चन आता है, मैं 5 मिनट देख लिया तो हो गया? नहीं, ये तो नहीं होने वाला। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, नहीं। ये मुझे घंटों करना पड़ेगा। मतलब घंटों इसके ऊपर कैसे रहें?
ये हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे रह सकते हैं। तो हमें तरकीब खुद ढूँढनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई हमें आके सिखा देगा। मतलब मैं कैसा करूँगा अगर मैं हूँ, मैं किसी के पास जाता हूँ और मैं उससे पूछूँगा, भाई ये कैसा करते हैं? तो ये मेरे पास आईना है, आईने के सामने तो है। जैसे ये लोग बैठे हैं, इनका भी वही है, ये सेम है, मोटा है या छोटा है, कैसा भी है, ये तो सेम है। तो हर एक जानवर से लेकर, पक्षी से लेकर मनुष्य तक, क्या मैं ऐसा रह सकता हूँ? क्योंकि मैं ज़्यादा देख पा रहा हूँ, ठीक है? तो इस हिसाब से मुझे समझ में आ गया कि मैं ऐसा देख सकता हूँ। शांत, ये भी तो स्कल का ही अंग है, क्योंकि जब भी इसका अगर आप एक्स-रे लोगे, तो ये सब दिखाई देगा, वही दिखाई देगा। उसमें ना लड़की दिखाई देगी या लड़का दिखाई देगा, सिर्फ़ ये दिखाई देगा। तो उसी पे रहना। तो वो ऑब्जेक्ट को हटाना नहीं है, क्योंकि वो मेरा मेडिटेशन ऑब्जेक्ट है अभी। साँस मेरा मेडिटेशन ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो टिक नहीं पा रहा है, वो होनी चाहिए थी। और वो 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटे ऐसे ही फ़ोर्स करके मैं साँस देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो उस कारण से मुझे ये लेना पड़ेगा, नवसीवती काल, इसमें कौन-सा भी। तो अभी मैं भाग के देख नहीं सकता, जैसे बुद्ध के काल पे वो भिक्षु को भेजते थे, तो इसको देख के आ। उसके साथ में 1-2 सीनियर मंक को भी भेजते थे, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जो भिक्षु जो देखने के लिए गए थे और एक लड़की का शव आ गया, तो उनको वहीं पे इंटरेस्ट आ गई वो मरे हुए गाय के ऊपर, और उन्होंने लैंगिक संबंध कर दिया। वो विनय में है। तो उस दिन से बुद्ध ने कहा कि कोई सीनियर मॉन्क जाना चाहिए इनके साथ, जो समनेर है, उनको अकेले नहीं भेजना है। हम तो गृहस्थ हैं, अगर उनका ही यह हाल है, तो हमारा हाल तो बेहाल होगा। तो ये तो वर्कआउट नहीं होगा फिर। इसीलिए हमें एक पार्ट को लेना है, सारा पार्ट को नहीं लेना है। तो एक पार्ट हड्डी का कौन-सा भी, उसी पे रहना है। तो मुझे लगता है, अगर मैं आप मुझे पूछोगे तो मैं चेहरा ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें 5 आयतन भी आ गया, इसका इंद्रिय भी आ गया, चक्षु इंद्रिय आ गया, सोत इंद्रिय आ गया, घ्राण, जिह्वा और काय, पाँचों आ गए। तो स्कल में पूरा 5 आ गया, तो इतना मेरे लिए काफ़ी होगा। तो मैंने ये ले लिया, ठीक है? तो मैं इसके ऊपर काम करूँगा। ठीक, समझो ये मुझे क्या करना है? मुझे इस पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा तक वही पकड़ के बैठना है, पूरी दिन। चाहे मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ कि पहले आँख को देखता हूँ, कान, नाक, जिह्वा, काय, तो इतना ही, इतना ही, इतना ही। चाहे स्त्री है, पुरुष है, बिल्ली है, चूहा है, कछुआ है, कौन-सा भी है, वो मुझे कुछ लेना-देना नहीं है, सारा एक ही है। तो उससे क्या होगा कि अंदर-बाहर जो है वो कट जाता है, ठीक है? जैसे बुद्ध कह रहे हैं अज्जत बहिद्ध, वो चला जाएगा। जैसे वो चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि चला गया। अभी आपका साँस आ जाएगा सीधा, ठीक है? ये एक
आसान तरीका है, नवसीवती का है। आपको आनापान से शुरू नहीं करना है, वहां से शुरू करना है। फिर ये होने के बाद आपको धातु में आना है, 4 धातु। फिर उसके बाद में अशुभ भावना पे आना है, असुचि। फिर उसके बाद में सति संपजन्य। फिर उसके बाद में इरियापब। फिर उसके बाद में आनापान सति। ये प्रोसेस है। हम पूछ सकते हैं कि पर सतिपट्ठान सूत्र में तो ऐसा है, क्योंकि वो कुरु के लिए है, वो थोड़ी आपके लिए है। जो कुरु के लोग थे, वो जो वहां तक गए थे, उन लोगों के लिए उन्होंने बताया है। थोड़ी आपका मन कुरु की तरह है। अगर है तो इतनी आप करने की जरूरत ही नहीं है। आपका कब का हो गया होगा सती। क्योंकि हम कुरु की तरह नहीं है, तो हमें कुछ और तरकीब लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वर्कआउट नहीं होगा हमारे लिए। ठीक है, तो हमारा ये सही तरह से देखना है। ये हमारा मन वहां टिक रहा है, तो समझो मुझे राहुलवाद सूत्र में देख रहा हूं कि मुझे मेरा मन राहुल की तरह है, पकड़ सकता हूं। ठीक है, तो मैं समझता हूं मेरा मन राहुल की तरह है। अगर मैं सोतापन नहीं हूं, तो पहले उसके ऊपर काम करना है, वो बाकी सब छोड़ देना है, तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरा पहला लक्ष्य है सोतापन। श्रद्धानुसारी नहीं है, धम्मानुसारी भी नहीं है, सोतापन। तो अभी जो ये लोग आए हैं, तो इनको मैं कह रहा हूँ सांस को देखो, तो ये तो उल्टा हो गया। पहले आप कह रहे हो सोतापन बननी है, अभी आप कह रहे हो कि इसका सांस को देखो। अब जैसे हम शिविर करेंगे तो वही तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरी दिन क्या स्कल को देखेंगे। तो इसके साथ में सांस को भी थोड़ा देखता रहना है कि ये हो रहा है, अच्छी तरह से हो रहा है, थोड़ी तो हो रहा है। तो क्योंकि वो चेंजेस आएगा, जैसे मैंने इसको या ढांचे की तरह लिया, तो ये भी आना शुरू हो जाएगा, सांस के साथ टिकना भी शुरू हो जाएगा। तो मैं दोनों देख सकता हूँ, हाँ ये हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये मुझे ऐसा प्रैक्टिस करना है। तो दूसरी तरफ से देखा जाए, मतलब न्यूरो साइंस के हिसाब से देखा जाए, तो एक हमारा हैबिट है जो हमने इस जन्म में भी किया है, बहुत सारे जन्म से भी आया है, और वो हैबिट को तोड़ना है। तो क्या हैबिट हमने लेके आए हैं? परिवार एक हैबिट है, उसको तोड़ना है। पति पत्नी एक हैबिट है, उसको तोड़ना है। क्योंकि वो जो नहीं है, हम पकड़ के लेके आ रहे हैं। तो उसको तोड़ने के लिए ही ये सारा चीज है कि इसमें कोई व्यक्ति नहीं है। चाहे चाहे मैं जितना भी कह दूं कि बेटा नहीं है, पत्नी नहीं है, बेटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, आपको बुद्धि के स्तर पे तो समझ में आ जाएगा कि ये सही है, क्योंकि सूत्र में तो है। पर वो थोड़ी एक्सपीरियंस में उतरेगा, नहीं उतरेगा। क्योंकि जो मैं देखता हूं, मैं अपने पत्नी को ही देख रहा हूं, या मेरे बेटे को ही देख रहा हूं। ऐसी थोड़ी मैं स्कल को देख रहा हूं। आप मालूम है वो अंदर का स्कल है, पर थोड़ी मैं स्कल को देख रहा हूं। तो मुझे क्या देखना है? स्कल को ही देखना है ना। तभी तो ये चला जाएगा, वो तो बेटा चला जाएगा, क्योंकि जो मैंने देखा है, स्कल को देखा है, वो थोड़ी बेटा है वहां पे, या पत्नी है वहां पे, नहीं है। एक स्केलेटन को देख रहा हूं। जब भी मैं स्केलेटन को देखता हूं, तभी समझ में आता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था। अपना भी वही देख रहा हूँ और किसी और का भी वही देख रहा हूँ। तो समझ में आ गया। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया। जिसको देखना था मैंने सही तरह से देख लिया, तो यथाभूत आ गया।
पर मेरा मन वहां तक गया ही नहीं है, तो मुझे ये पहले ये देखना है। तो वो देखने के लिए पहले सोतापन बनना है। तो पहले सोतापन के ऊपर काम करते हुए सांस के साथ भी रहना है, फिर ये शुरू करना है इसको। तो अब मुझे 3 चीज एक साथ करना पड़ेगा। एक, पहले शील तो पालन करना है, वो तो हो गया। दूसरा, अभी मुझे ये सांस के साथ जितना हो सकता है उसको देखना है, ये दूसरा कदम है। तीसरा कदम यह है कि अनिच्च दुःख अनंत या अनिच्च विपरिणामी अन्यथा भावी, ये मुझे एक्सपीरियंशियल पे आना चाहिए, अनुभव के स्तर पे आना चाहिए, सिर्फ बुद्धि के स्तर पे नहीं आना चाहिए कि हाँ ये सही है, ये सारा इम्परमानेंट है, आज जो इम्परमानेंट है वो दुख होता है और ये अनंत है ना। इससे श्रद्धानुसारी में कुछ बदलाव नहीं आएगा, पर ये सोतापन तो नहीं है। तो मुझे सही तरह से समझ में आना चाहिए कि मैं सोतापन हूं, अभी आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, दूसरी चीज, सोतापन तो हो गया, अभी क्या करना है, वो क्वेश्चन आएगा। अभी तो ये हो गया, तो आगे क्या करना है? अभी आगे सांस। तो अभी मैं बताता हूं आपका चेंजेस कैसा आता है। ठीक है, ये मैंने बताया कि स्कल का देखा, फिर इसके बाद में क्या होगा। अभी एक एक करके लेते हैं। 4 जो कायानुपස්සना है, जो आपको पूरी कंप्लीटली आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले 4 से पहले ये आना चाहिए कि सांस है, नॉन नेगोशिएबल है। मतलब इसके अलावा और कुछ अब ढूंढ नहीं पाएंगे। एक और कोई है और कुछ है सांस को छोड़ के नहीं। तो मतलब सती में रहना है कि सांस आ रही है, जा रही है। इसमें थोड़ा आपको बता देता हूं कि अटेंशन नहीं है, मानसिकार की बात नहीं है, ये सती की बात है। आपके पास मानसिकार तो होनी चाहिए, संभव होने के लिए मानसिकार तो इंपॉर्टेंट है, ये नॉन नेगोशिएबल है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि उपट्टपित्वा, तो उपट्टपित्वा का मतलब एस्टैब्लिश हो गया, परिमुखम, सामने, वो मानसिकार हो गया। अभी हम आ रहे हैं सती के ऊपर। सती का मतलब याद रखना है। क्या याद रखना है? कि सांस आ रही है, जा रही है। 5 मिनट कर दो, जब तक गहरी नींद नहीं आती है तब तक। ठीक है, सांस है तो हमारे पास 2 अवेयरनेस है। फिर एक, जो हम उस पे रह सकते हैं, एक जो बाजू वाला है जिसको पेरिफेरल कहते हैं, साइड में, जिसे साउंड आ रही है, वो कान में तो घुस रहा है, उसका अवेयरनेस है। और जो मैं सीट पे बैठा हूं, उसका अवेयरनेस है। पैर मेरा जमीन के टच हो रहा है, उसका अवेयरनेस है। पर ये सारा पेरिफेरल अवेयरनेस है। सांस का जो देखना है वो एक्चुअल, सो सतो व अससति सतो व पससति। तो मुझे ये सती है कि सांस आ रहा है, जा रहा है। अगर मेरा साइड का अवेयरनेस ज्यादा हो जाएगा तो ये सांस का अवेयरनेस टूट जाएगा, या मुझे सांस का अवेयरनेस ज्यादा हो गया तो ये साइड का अवेयरनेस टूट जाएगा। तभी क्या होगा? नींद आ जाएगा। तो ये निवर्ण आ गया, थीन मिध, मतलब मन सो गया, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या देखना है, इसको देखना है या उसको देखना है। अभी इसके ऊपर रह गया तो वो थोड़ी देर के बाद अटेंशन चली जाएगी, तो मनसिकार चली जाएगी। जैसे मनसिकार चला गया तो इसके साथ ये सती भी चला गया, आगे नहीं बढ़ेंगे।
तो मुझे क्या करना है, पेरिफेरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए और सांस का अवेयरनेस भी होनी चाहिए, तभी नींद नहीं आएगा। इसीलिए आंख बंद नहीं करना है, पर हमने एक हैबिट बनाई है आंख बंद करने की। इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर वो नींद आएगा। तो इस चक्कर से बाहर कैसे आए भाई? 3 पोस्चर है। और पहले वॉकिंग करो, वही तो बुद्ध कहते हैं कि शंकम करो, फिर उसके बाद में खड़ा हो जाओ, फिर बाद में बैठो। तो इसको कहते हैं इरियापथ प्रोसेस। जो प्रक्रिया है वो बता रहे हैं। हमने तो उल्टा कर रहे हैं, हम तो बैठ जाते हैं, तो वो नींद आएगा, क्योंकि वो सटल है, सूक्ष्म है। इसके सूक्ष्म है, जो योग निद्रा कराते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म है। इसीलिए लोग सो जाएंगे और खराटे मारने शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही फ्लैट हो गए तो मन बंद हो गया, वो कर नहीं पाएगा। तो पहले चलना है, फिर खड़ा होना है, फिर बैठना है, फिर लेटना है। इसलिए इसको बनाया है। और चंकम सूत्र में तो बुद्ध कहते हैं कि अगर मैं कहूं समाधि क्या होता है, चलने वाला ही समाधि होता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा भी बढ़ती है, मोटापे पे जाता है और आपका समाधि भी हो जाएगा। ठीक है, खैर अभी फिलहाल के लिए ये रखो कि बैठना नहीं है। फिर सती उसमें रखना है। पेरिफेरल अवेयरनेस कहाँ गया? चलने में। और नाक के नीचे या छाती या पेट, इन तीनों में से कौन सा भी पकड़ के उसी पे रहना है। अगर सोतापन है ये कर पाएगा, श्रद्धानुसारी है नहीं हो पाएगा, और धम्मानुसारी है नहीं हो पाएगा, 100% कंफर्म्ड है नहीं हो पाएगा। वो जितना भी ट्राई कर ले नहीं हो पाएगा। तो पहले वो खत्म कर लो, सोतापन बन जाओ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फिर से देखना है कि मैं सोतापन हूं, हाँ हूं, तो अभी ये करना है। तो सती मैंने असपस उस पर रखा। फिर ये देखना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जा सकता है, ये देखना है। क्यों ये मुझे जानना है? क्योंकि मुझे कारण जानना है कि ये कैसा वर्क होता है। नहीं तो ये क्या होगा, एक बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। यकीन यकीन करेंगे, यकीन थोड़ी करना है। बुद्ध धर्म में यकीन करके कोई शब्द भी नहीं है। वो कहते हैं अवेच्च प्रसाद। तो हमारे पास एक्सपीरियंशियल रियलिटी होनी चाहिए। हाँ, ये कहते हैं तो हो सकता है, नहीं उस हो सकता है, ये सकता है नहीं है, इसमें दो राय नहीं है, एक ही है, वो एक्सपीरियंस। जो आपको अनुभव में आता है वही सत्य है, जो अनुभव के बाहर है तो कोई फायदा ही नहीं है। तो अभी अनुभव के लिए क्या करें? अनुभव के स्तर पे क्या करें? अनुभव के स्तर पे एक आपको देखना है कि सांस कैसी होती है। सांस सही जब होती है जब आपकी ये तनाव की जो जीवन है उससे बाहर आ गया। वो क्या होता है तनाव का जीवन का मतलब? हर कोई रिश्ता तनाव है, हर कोई। काम का रिश्ता हो या परिवार का रिश्ता हो, तनाव है, क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज होती रहती है। तो हम उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर बिगड़ जाती है, फिर स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर बिगड़ जाती है। तो इसका यही है, इतना ही है, अभी वो कुछ नहीं कर सकते। तो हमें आना है पैरासिम्पैथेटिक पे, जहाँ पे वो रेस्ट मिल सकता है।
तो समझो किसी के पास ऐसा कोई वॉच है और वो देख सकता है कि उसकी बीट्स पर मिनट कितना चल रहा है, तो उसकी ज्यादा चलेगी। जिसकी चिंतित है, चिंता खाई जा रही है, उसका तो ज्यादा रहेगा। 105, 110, 80, 90 इतना तो रहेगा। और सांस की गति करीबन 30, 35, 40 तक जा सकती है, उससे भी ज्यादा भी जाएगी। इसको कहते हैं पैनिक अटैक। ऐसा होना शुरू हो जाएगा डर के मारे। तो तभी उसको क्या करना है? अगर समझो कोई कांप रहा है, तो वो क्या कर सकता है? तो वो 15-20 मिनट लंबी सांस लेना है और एब्डोमेन जो है, पेट, उससे बाहर छोड़ना है। और ये सांस को नहीं देखना है, क्योंकि वो फायदा ही नहीं है उसको, बिल्कुल कोई फायदा नहीं। और जो डिप्रेशन में है उसको ये करना ही नहीं है। क्या? सांस को देखना। पहली बात, वो देख नहीं पाएगा। दूसरी बात, देख भी लेगा, वो दुख में चला जाएगा, क्योंकि उसे उत्साह चला गया। तो बुद्ध कहते हैं उत्साह के बिना आप ये काम नहीं कर सकते। उत्साह लेके आओ। और उत्साह आने के लिए आपको छंद चाहिए। आपका छंद गुजर गया है, मर गया वो। तो ये उस व्यक्ति के लिए आनापान सती है ही नहीं है। भी क्या करे? पहले वो देखो डिप्रेशन में हो या नहीं हो। मतलब कोई चिंता है तो रेस्टलेसनेस आ गई, नहीं तो डिप्रेशन आ गई, क्योंकि कुछ आ गया तो डिप्रेस कर देगा आपको, आराम से कर देगा डिप्रेशन। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा गलत कर दिया, ये उसी में रोता रहेगा अंदर से। तो वो उसके चेहरे से ही पता चल जाएगा ये डिप्रेशन में बैठ गया है। तो बस हो गया उसका, एक उडच्च हो गया, एक कुछ हो गया। ये दोनों ऐसे काट देते हैं जैसे एक तार को काट दिया है, तो काट देगा, बस हो गया उसका। तो हमें ये देखना है कि सवेरे उठने के बाद हम डिप्रेस्ड है कि खुशी से उठ रहे हैं, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। अगर हम डिप्रेशन में हैं, इसका मतलब यही होता है कि ऑक्सीटोसिन बहुत कम है, सेरोटोनिन उतनी मात्रा में नहीं है, डोपामिन मर गया है, और एंडोर्फिन जो दर्द सह सकते हैं वो मिट गया। तभी उसका कुछ नहीं हो पाएगा, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये याद रहे, यहाँ पे ग्रुप में कोई भी डिप्रेस्ड है तो आनापानसति उनके लिए नहीं है। कौन सा भी डिप्रेशन हो, इसके लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए उत्साह चाहिए और छंद चाहिए। और जिसका छंद है और ये नहीं है, तो वो पैरासिम्पथेटिक पे चला जाएगा तुरंत। जैसे इसने सांस देखना शुरू हो गया, मतलब ये सोतापन है और ये देख पा रहा है, तो इसको पता चल गया कि हाँ अभी सो सतो व अस सती, ततो व पस सती, धीगम व अस संतो अस सामीति पजानाति। इसने जान लिया है। अभी एक चीज उसको आएगा जो अब तक नहीं आया था, वो है साक्षी भाव। अभी वो सांस कोई और ले रहा है करके देखना शुरू हो जाएगा, तो मजा आने लगेगा, क्योंकि पहचान आती, वो जान रहा है। कभी जानते हो, जब भी आपका नहीं है तभी तो जानोगे। तो आपका है तो कैसे जानना है? तो इसको थर्ड पार्टी की तरह देखना शुरू हो गया। तो यहां तक तो सीमित बहुत ही अच्छा है, अद्भुत है। तो धीगम व अस संतो, मतलब इसका अब्डमन से लेकर नाक तक एक ही इसमें
ऐसे जा रहा है, चाहे वो नाक में देखे या छाती पे देखे या पेट में देखे, ऐसा कुछ है ही नहीं है। वो नाक के नीचे ही उसको छाती चीरते हुए पेट फूलता है और फिर ऐसा चला जाता है। तो पेट अंदर चला गया, छाती अंदर चली गई और नाक से पूरा सांस निकल गया। और एक और स्टॉप भी समझ में आ गया, क्योंकि सांस छूटने के बाद एक स्टॉप आता है, जहां पे ना सांस अंदर जा रही है ना बाहर जा रही। वैसे ही ब्रेथ लेने के बाद भी उसको पता चल रहा है कि ये एक स्टॉप है। तो पहले पहले उसको स्टॉप नहीं देख रहा था, अभी उसका सती बढ़ गया तो वो देख रहा है। तो ये हो गया। अगर ये स्टेप सही हो गया तो रस दीर्घ रस ये सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो उसका जो मेंटल स्टेट है वो फिजिकल स्टेट और मेंटल स्टेट कामनेस में आ जाएगा। इसका बीट्स पर मिनट कम हो गया, 80-90 पे चल रहा था, वो सीधा 60-55 पे आ गया। वो तो बहुत ही अच्छा है। और उसका ब्रीथिंग स्पीड 30-25-30 पे था, और अगर आप गूगल करोगे 1 मिनट में कहते हैं 15 करते हैं नॉर्मल व्यक्ति एवरेज। जब भी तनाव में होते हो तो 40 होता है, पर जब भी आप तनाव में नहीं है, ब्रीथिंग बताते हैं 15 होता है ऑन एन एवरेज, जो मेडिकली टेस्टेड है। जैसे मेरा एप्पल वॉच है, अगर मैं इसमें जाके वो रात में जो कैलकुलेट करता है, वो मुझे दिखाता है आपका करीबन 11, 9 या 11 तक आपका है। कभी उसने 3-4 बार जो लेता है रात में, तो वो दिखा रहा है कि आपका 11, 9, कभी कभी 8 भी दिखाता है, मतलब ब्रीथिंग 8 है। और ऑक्सीजन लेवल SpO2 98% दिखाता है, पर ब्रीथिंग 8 है। और बीट्स पर मिनट 40 है, 43, 44 है। तो मतलब परफेक्टली बैलेंस्ड हार्ट है, क्योंकि वो पैरासिम्पथेटिक पे चल रहा है, सिंपथेटिक में नहीं चल रहा है। तो कितने घंटे का पैरासिम्पथेटिक पे चल रहा है? समझो मैं 10 बजे सोया, 4 बजे तक वो पूरी वहां तक पैरासिम्पथेटिक पे चल रहा है, तो उठने के बाद भी वही होनी चाहिए। तो 60 तक रहेगा या अभी 70 तक भी आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि उतना उछल पुछल नहीं है। 80, 90, 100 चला गया, और यहाँ पे ब्रीथिंग जो है 15 तो एवरेज है, तो ये 30 पे चला गया। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे आ गया, मतलब कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, एड्रेनलिन रश शुरू हो गया। तो अलर्टनेस आ गया कि मुझे कुछ करना है। थोड़ा ये भी होनी चाहिए, पर ज्यादा ये होनी चाहिए। समझो मुझे ऐसा हो रहा है, समझो। फिर इसके बाद में सब्बकायपटि संवेदी, यहाँ पे सीखना है, यहाँ पे जानना नहीं है। तो पहले दो तो जानना है, और यहाँ पे सीखना है। हमें क्या सीखे और कैसे सीखे? ये सीखना है कि जो यहाँ पे आपको हो रहा है, नाक के नीचे से सांस अंदर जाके ऐसे फूल रही है, क्या वो पूरी बॉडी को ऐसी कर रही है या सिर्फ नाक को कर रही है? मैं कहता हूँ सिर्फ नाक पे हो रहा है, नहीं, छाती भी हो रही ना, हाँ हो रही है। पेट भी हो रही है, हाँ हो रही है। पेट के नीचे, हाँ हो रही है। जहां बैठे हो, हाँ लग रहा है हो रहा है।
फिर घुटने के यहाँ पे, फिर जो थाइस है वहां पे हो रहा है, फिर पैर हो रहा है। तो पीठ नीचे का जो है, पैर का जो नीचे भाग, ऊपर की भाग हो रहा है। तो पहले मैंने राइट का किया, पूरा राइट साइड, यहाँ से पूरा हाथ, ये सब सीखा कि सांस, एनर्जी। अभी आएंगे ऊर्जा पे। जो ब्रीथिंग है उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, सही है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो मर गए होते। तो बुद्ध उसकी बात नहीं करते हैं कि ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, प्राण है वगैरह। तो सिर्फ इतना कहते हैं सीखो इसमें क्या है। तो इसमें ऊर्जा है, ये तो मानने की चीज है, क्योंकि जानने वाला चीज भी है ना कि सांस ऐसे सिर्फ सांस लेना है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर जा रही है, ब्रेन में क्या जा रही है, ऑक्सीजन ब्लड ही जाएगी और क्या जाएगी। तो हार्ट तो पंपिंग हो रही है, तो उसमें तो ऑक्सीजन जानी चाहिए, फिर पेट में जानी चाहिए, फिर पीठ में जानी चाहिए, फिर पैर में जानी चाहिए। सब मतलब हर जगह ऑक्सीजन भागनी चाहिए। तो कैन आई फील द सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि ब्रीथिंग भी एक सर्कुलेशन है ना। तो ब्लड हर जगह फैल रहा है, तो उसका तो कुछ एक्सपीरियंस आनी चाहिए मुझे। तो मुझे कैसा दिखाई देगा, वो धारा प्रवाह जो कहते हैं वैसा दिखाई देगा, क्योंकि वही तो है जो पूरी ऐसी एनर्जी घूम रही है बॉडी में। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। तो अभी तुमने पूरा देख लिया कि सब्बकायपटि संवेदी अस्य शिष्यामिति सिक्खति। तुमने सीख लिया कि ये हो रहा है, ये तो काय संखार है, क्या असपस्य। तो ये तो बंद होनी चाहिए, ये हरदम ऐसे रहेगा तो समाधि पुष्ट नहीं हो सकती है। तो ये कामनेस पे आ जाएगा। तो पहले आया था 15, 10 पे आ गया, फिर 6 पे आ गया। 1 मिनट में 6 ब्रेथ होता है। फिर 4 पे आ जाएगा। आप वैसे देखते रहोगे तो 2 पे आ जाएगा। 1 मिनट में 2 सांस लेता है। आपको ऐसे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप नहीं लेगा। तो मुझे सीखना है कि ये जो पश्चिम, ये तब्बकाय पटी संवेदी, जब भी मैंने पूरी तरह से देख लिया है तो सांस अपने आप बंद हो जाएगा। सिर्फ हार्ट का बीटिंग चल रहा है, जो आपको 39 से 45 तक रहेगा बीट्स, बाकी सब बंद। तो सांस 15 था, 2 पे आ गया, उतना खाली हो गया, क्योंकि उतना नहीं चाहिए अभी। तो अपन पूछ सकते हैं ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन तो अंदर जा रही है, पर ये जो सांस था, जो मन से जुड़ा था, वो बंद हो गया। अभी हम तैयार है इसके लिए, वेदना के लिए, जो पीति सुख वगैरह आ जाएगा। तो पहले मुझे ये 4 सती पट्ठान का जो आनापान सती में है, ये करने के लिए मुझे ये पटवी आपो तेजो वायु आकाश की लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना ये नहीं चल सकता। तो मैं दोनों साथ में कर रहा हूं। मैंने पटवी भी लिया है, या आपो लिया, या तेजो लिया, वायु लिया, कौन सा भी लिया, और ये सांस को मैं देखते बैठा हूं। बोरिंग नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ याद आया कि अरे बहुत हो गया, अभी क्या करना है, तो बस गया उसका। तो नहीं करना है वो। जो सोच विचार है वो आपका नहीं है, सिर्फ सोच विचार है, वो किसी का भी नहीं है। जैसे पटवी है,
वैसे ही सोच विचार है, वो किसी का भी नहीं है, नहीं लेना है। उसको भी देखना है, जैसे मैंने सो सतो व अस सती वगैरह जो किया था, और जो धीगम वास संतोष अस सामीति पजानत लगे, थर्ड पार्टी जो मैंने तीसरे व्यक्ति की तरह जो मैं देख रहा था, इसको भी मुझे वैसा ही देखना है। इसको जो सोच विचार आते हैं वो मेरा नहीं है, ऐसे आएंगे चले जाएंगे। तो अगर मेरा सांस कम है, मतलब इन ब्रेथ आउट ब्रेथ कम है, तो वितक्क विचार बंद हो गया। इसका कामचंद का। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि विविच्छेव कामे ही विविच्छेव अकुशल धम्मे ही। अभी वो दोनों चला गया, तो सांस पे है, रह गई। कितना घंटे रहेगी? अभी कोई घंटे का कोई पाबंदी नहीं है, हर दम रहेगा, क्योंकि वो पेरिफेरल में रहेगा या आगे आ जाएगा। मतलब कुछ काम नहीं कर रहा हूं, ऐसे बैठा हूं तो हो गया। समझो मैं एक फ्लाइट में बैठा हूं, ऐसे एक उदाहरण लेते हैं। अभी 10 घंटे या 12 घंटे का सफर है। कोई व्यक्ति क्या करता है, टीवी लगा देता है और उसको देखता रहता है, क्योंकि उसको टाइम पास करना है, क्योंकि उसको सांस के साथ वो जुड़ा नहीं है, इसीलिए उसको बोरिंग लग रहा है, तो वो ये अपना रिमोट लेगा और चेंज करता बैठेगा। वो कुछ देखेगा, हा 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 हंसेगा, या देखेगा कुछ तो करेगा। पर समझो मैं ऐसे बैठा, और पूरा सांस 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 सांस, बस उतना ही। ये क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे पे रह गया, तो क्या होगा? 12 घंटे 10 घंटे का हो गया। पेशाब के लिए जाना है, तभी भी सांस के साथ जा रहा हूं, फिर वहां खड़ा हूं, आपको देख रहा हूं, फिर वापस आया, अपनी जगह पे बैठ गया, फिर सांस, ऐसे। तो क्या होता है? तो ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पे आ गया है, शांत रहेगा, कुछ उछल पुछल नहीं होता रहेगा, कोई सोच विचार भी नहीं आएगा। तो पश्चम भयंकाय संखारन असि सामेति सिक्खति। तो मैंने सीख लिया कि ये अस पस को कैसे शांत करना है। तो मैं ऐसा अपना देखता हूं। अभी देखिए, इतना बात करते हुए ये दिखा रहा है 65। ठीक है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूं और देखता हूं कि मेरा रेंज है 46, यहाँ दिखा रहा है, और जब भी वॉकिंग कर रहा था 122 पे गया है। और ये पूरी दिन का कहानी देखता हूं तो ये 60 के अंदर है। खाते हुए, इन लोगों से बात करते हुए, अभी जो बात कर रहा हूं उसको भी पकड़ के ये दिखा रहा है 66 इज गुड। इतना एग्जॉस्ट करने के बाद भी 66 पे आ रहा है। अगर मैं बात करना बंद कर दिया तो वो अपने आप 40 पे चला जाएगा। बेटर थिंग। ठीक है, तो ये 4 हो गया काया अनुपस्सना। किस तरह से? ये सती पट्ठान के रूट की तरह से नहीं है, ये आनापान सती की तरह से है। और मैंने कायगत सती लिया क्योंकि मेरा मन सांस पे नहीं बैठता था, तो मैंने स्कल बना दिया। ठीक है, ऐसा मुझे आज के दिन करना है, कल का और थोड़ा करेंगे कि कैसा हमें आगे बढ़ना है। और हमें तय करना है करीबन 18 से 16 से 14 से घंटे कंटिन्यूअस। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? उतना डिफिकल्ट नहीं है,
लगन चाहिए, मतलब इंटरेस्ट चाहिए, छंद, मानसिकार चाहिए, और बोरिंग होता है, आएगा बोर्डम, उसको काटना है। वापस वापस वहीं पे जाना है, मन भागते जाएगा, उसको फिर बिठाना है, फिर भाग के जाएगा, फिर बिठाना है, फिर भाग के जाएगा, फिर बिठाना है। वो जितना भागेगा, भागम भाग करेगा, उतना हमें वापस लेके आके उसको बिठाना। जैसा यही एक चीज है, उसको करना, तो उसका एक हैबिट पैटर्न बन जाएगा। जैसे हमने बाहर की चीज का हैबिट पैटर्न बनाया है, इसका भी एक हैबिट बनाना है। तो अगर फिर से ब्रेन का इमेजिंग लेते हैं, तो एक डीएमएन, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। इसका मतलब यही है कि जो हमने पहले से एक हैबिट बनाया, वो उसी पे जा रहा है। अभी हमने एक नया वाला नेटवर्क बना रहे, जो इससे हट के है, मतलब यहाँ नहीं जाएगा, पर अभी तो जाएगा, क्योंकि उसका एक स्वभाव है, उसका एक हैबिट है। तो उसको काट के हमने ये बना दिया, ये जगह जो अब तक नहीं गए हैं, तो इसीलिए थोड़ा तकलीफ तो होगा, क्योंकि हमने किया नहीं है कभी भी। जैसे साइकिल, जैसे कोई स्कूटर, या चाहे कार, ऐसे थोड़ी है कि हमने बैठ गए तो हो गया, नहीं। नया चीज सीखना, इसीलिए बुद्ध कहते सिक्खति, अस्सि सामीति सिक्खति। जैसे हमने कार ड्राइविंग सीखा, स्कूटर का सीखा, साइकिल का सीखा, पढ़ना लिखना सीखा, अपना ग्रेजुएशन के लिए सीखा, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी सीखा, काम करना सीखा, वैसे ही इसको भी सीखना है। कोई एग्जाम्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। वही स्टेप बाय स्टेप ही सीखना है। बार बार वो टूटेगा, बार बार उसको करना है, क्योंकि अगर एग्जाम लेते हैं तो फेल तो होते हैं कभी भी। तो इसका मतलब थोड़ी है कि हमें फिर से एग्जाम नहीं ले सकते, ले सकते हैं, पर फिलहाल के लिए फेलियर है। तो एक्सपेरिमेंट सही करना है, आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लोग आए हैं, इनको वहां जाना है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल इसका आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, घनश्याम दास जी, हो जाए क्षमा याचना। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कममे भन्ते भूरिपय्या तथागत बुद्धं नमः। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कममे धम्मा संदिग्धिक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कममे संग पुण्यं खेतं अनुत्तरो